फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। जनरल साइंस के बायोलॉजी की सीरीज को ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले सारे लेक्चर्स में पार्ट 1 टू पार्ट 7 में हमने टोटल अभी तक 350 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। हमारा टारगेट 700 to 800 क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। ये सारे ही क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस करा रही हूँ प्रीवियस ईयर्स किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी ईपीएफओ हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर और भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो। अपकमिंग आपके ईपीएफओ एसएससी के एग्जाम में भी ये सेशन काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डेली हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो आज हम 351 टू 400 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर क्या होता है? सेरेब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व सेल। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? जो भी हम अपने बॉडी को डायरेक्शंस देते हैं किसी भी सडन चीज़ को लेके, सपोज करो अपने चाय में हाथ डिप कर दिया, तो सडन जो आपका हाथ हटाने का जो सडन मूवमेंट होता है वो क्या है? एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो सेंटर क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का? ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व सेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Thermoregulatory center in the body of homeothermic animal and man is found in। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो है वो होम्योथर्मिक एनिमल्स और मैन के अंदर कहाँ पाया जाता है? स्किन, डाइंसफेलॉन, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस के अंदर जो है आपका थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द बॉडी आपका होता है होम्योथर्मिक एनिमल्स का और मैन का भी। होम्योथर्मिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इज एन अपर्चर फाउंड इन, ये मिस्टेक है, ये फोरामेन होता है आपका। ठीक है, ये मैं आपको करेक्ट कर दूंगी पीडीएफ में। फोरामेन मैग्नम जो है वो एक अपर्चर है जो कहाँ पे पाया जाता है? आपका स्कल के अंदर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का जो ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, ग्लाइकोसिस या फिर हाइड्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो ऑब्वियसली एरोबिक रिस्पिरेशन ही होगा। तो सुक्रोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, सुक्रोज क्या है आपका? सुक्रोज एक तरह का आपका शुगर का ही फॉर्म है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ CO2 फाउंड इन एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, जो हम हवा मतलब बाहर छोड़ते हैं, सांस लेके जब सांस छोड़ते हैं, ब्रीड आउट करते हैं, तो उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 4%, 8%, 12% या फिर 16%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 4%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द कर्ब साइकिल के दौरान इनमें से क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड, पायरोविक एसिड, ग्लूकोज एंड ATP या फिर फ्यूमेरिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे फ्यूमेरिक गलत लिखा हुआ है, इसको मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगी। इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। तो कर्ब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कर्ब साइकिल होता क्या है? एक तरीके का ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ कैसे स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज स्टोर रहती है। तो एनर्जी जो है आपका ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, और उसके बाद क्या होता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी के रेगुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ कौन सा हार्मोन? विच हार्मोन? फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रीशन के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कहाँ पे होता है? ये ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, तो यही आपका रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट, द हार्मोन यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हार्मोन यूज्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग कौन सा हार्मोन का यूज करते हैं? एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिजोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोथर्मिया occurs due to loss of excessive heat from body due to sudden low body temperature। ठीक है, हमें क्या हो जाता है?
थर्मिया हो जाता है। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट। अगर बॉडी से एक्सेसिव हीट हमारा रिलीज हो जाए, लॉस हो जाए ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, बॉडी से जो है एक्सेसिव हीट लॉस हो जाता है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं क्या, हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो ऐसा जनरली कब होता है, किस में होता है, स्नैक्स, फ्रॉक्स, ह्यूमन बींग्स या फिर लिजर्ड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऐसा ह्यूमन बींग्स के केस में होता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, WBC लार्जेस्ट कौन सा है इसमें से, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर एरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोनोसाइट जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट WBC है बॉडी में। नाउ नेक्स्ट, नेफ्रॉन इज रिलेटेड विद, नेफ्रॉन किस चीज से रिलेटेड है, लीवर, स्टोमक, किडनी या फिर हार्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेफ्रॉन जो है आपका वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च हम लोग किसको कहते हैं, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर पेक्टीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर रहती है, इसीलिए हम लोग इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर केमिकल किडनी स्टोन्स, जो मेजर केमिकल किडनी स्टोन होती है वो इसमें से क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर यूरिया। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट ही जो है वो आपका मेजर केमिकल होता है किडनी स्टोन में। कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम लोग केमिकली कैसे लिखते हैं, CaC2O4। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaCOO2। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के तरह एक्ट आपका नहीं करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के तरह जो है एक्ट नहीं करता है। बाकी पैनक्रियाज तो आपका इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरीके से एक्ट करता है, टेस्टिस एंड ओवरी का भी सेम केस है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका वो ग्लैंड होता है जो सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है, किसके थ्रू, आपका डक्ट के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू आपका सिक्रीट करेगा, डक्ट के थ्रू। कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, लेकिन जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो जो सब्सटेंस रिलीज करेगा वो सीधा जो है आपके ब्लड में ही रिलीज करेगा। ठीक है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली क्या होता है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है जो अपना सब्सटेंस जो है सीधा ब्लड में ही रिलीज करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्रिमल ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ब्लड, बकल कैविटी, आई ऑर्बिट या फिर पाम्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आई ऑर्बिट में जो है आपका लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड होता है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड का आपका काम क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो कंटिन्यूअसली जो है फ्लूइड रिलीज करता है आईज से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी आई क्लीन होती है। इसके अलावा आई सरफेस को जो है प्रोटेक्ट भी करता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके का लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और हमारे आईज को जो है मॉइस्चराइज करके भी रखता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपका आई ऑर्बिट हो गया। लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है आपका कहाँ से सिक्रीट होता है, क्या ऑप्शन है, ओवरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, मैमरी। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है वो आपका कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस, पानी को बैलेंस रखने के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, किडनी, लंग्स, हार्ट या फिर लिवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किडनी जो है वो हमारे बॉडी में वाटर लेवल को, वाटर को बेसिकली बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन यूरिन, यूरिन में इसमें से क्या पाया जाता है आपका, ब्लड प्रोटीन, क्रियाटिनिन, रेड ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड सेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्राइटिनिन जो है ये आपका कहाँ पे रहता है, यूरिन में पाया जाता है। क्रिएटिनिन क्या है, ये एक तरीके का आपका वेस्ट प्रोडक्ट ही है और जनरली हमारे बॉडी में ये कब बनता है, जनरली हमारे बॉडी में मीट, नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए जो है ये हमारे बॉडी से रिलीज होता है, जो कि यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है आपका, नो एंटीजन, नो एंटीबॉडी, नीदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी, या फिर बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नो एंटीबॉडी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं। जिनका भी ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए और इसका ये भी रीज़न है, इसीलिए वो हर तरीके के ब्लड ग्रुप से ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका भी रीज़न यही है क्योंकि उनके बॉडी में कोई उनके ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो चाहे वो ए हो, बी हो, किसी भी तरीके का ब्लड ग्रुप ओ हो, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इनसाइड, जो ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? यूटरस में, ओवी ग्लैंड में, ओविडक्ट में, या फिर नन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओविडक्ट के अंदर जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसी ओविडक्ट को जो है हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। कौन सा वाइटामिन को अगर आप एक्सेस में लेते हो तो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो बॉडी में जो है वो स्टोर हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ई एंड सी, बी एंड सी, या फिर ए एंड डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन ए एंड डी को अगर आप एक्सेस मात्रा में लोगे तो उससे क्या होगा, ये आपकी बॉडी के लिए डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में आपके स्टोर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट, कौन सा हार्मोन जो है हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है? थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, या फिर डोपामिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एड्रेलिन। ठीक है, मैं ऑप्शंस को करेक्ट कर दूंगी। एड्रेलिन हार्मोन है जो कि हार्ट बीट को आपका स्टिमुलेट करता है। एड्रेलिन हार्मोन ही है जो इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? इसके क्विक एक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल को क्विकली थिंक करने के लिए या क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए किसी भी स्ट्रेस से या कोई इमरजेंसी सिचुएशन से हेल्प करता है। ठीक है, एड्रेलिन हार्मोन ही हार्ट बीट को भी स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका एड्रेलिन हार्मोन का है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल आर यूनिक टू, कंपेनियन सेल जो है वो किससे यूनिक है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, या फिर जिम्नोस्पर्म्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म जो है कंपेनियन सेल आपका उसी से जो है। कंपेनियन सेल आपका किस में मिलता है जनरली? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो है आपको कंपेनियन सेल देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? जैसे कि रोज प्लांट हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, या फिर सुपर फॉस्फेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुपर फॉस्फेट जो है वो आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, while development of the embryo occurs in the uterus, fertilization takes place in the uterus while development takes place in test tube, या फिर development of ova takes place in the test tube without fertilization। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, fertilization of ova takes place in the test tube while development of the embryo occurs in the uterus। जो fertilization होता है ओवा का वो आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में, जबकि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ पे होता है आपका? फीमेल के अंदर, यूट्रस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिसेशन। डेसिसेशन से जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग बेबी को जो है कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है? एमनियोन, एलेंटॉइस, क्रोयोन, या फिर यॉर्क सैक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एमनियोन मेम्ब्रेन होता है जो कि आपको डेवलपिंग एम्ब्रायो को किससे प्रोटेक्ट करता है? डेसिसेशन से। डेसिसेशन का मतलब क्या होता है? डेसिसेशन का मतलब होता है आपका एक्सट्रीम ड्राइनेस। ठीक है, तो एक्सट्रीम ड्राइनेस से एम्ब्रायो को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? आपका एमनियोन हार्मोन। ठीक है, जो एक तरीके का प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। नाउ नेक्स्ट, मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज, कौन से ऑर्गन के मेल फंक्शन की वजह से डायबिटीज होती है हमें? लीवर, पैनक्रियास, किडनी, या फिर हार्ट। क्या हो जाएगा? काफी कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, पैनक्रियास। ठीक है, हर लेक्चर का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम सारे पीडीएफ वहीं पे फ्री में अपलोड करते हैं, तो वहाँ से जाके आप सबका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन द चेस्ट कैविटी? चेस्ट कैविटी में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है आपका? पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, थाइमस ग्लैंड जो है वो आपका कहाँ क्या है आपका? वो एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन टूथ डिके, मतलब दांत को सड़ने से बचाने के लिए जनरली हर टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, लोडाइड या फिर क्लोराइड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्लोराइड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन अ मैन? ह्यूमन में मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं हम लोग? पेनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल या फिर थायराइड ग्लैंड? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं मेन के अंदर। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बाकी और भी कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ। जो हमारा टीथ का हार्ड एनिमल लेयर होता है वो क्या चीज़ का होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का जो है आपका एनिमल का जो हार्ड लेयर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से ही बना हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंजेक्टिंग इनटू कॉज एंड बफेलोज ड्यूरिंग मिल्किंग? ठीक है, मिल्क को निकालने के लिए जो है कौन सा हार्मोन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं कॉ और बफेलो के बॉडी में? सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन या फिर इंसुलिन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन का जो है हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं कॉ और बफेलोज की बॉडीज में मिल्किंग के टाइम पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क रिलीज करवाने के लिए फार्मर्स ये प्रैक्टिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोन फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन? थायराइड ग्लैंड जो एक्टिवेट होता है ये किस हार्मोन से होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन? टीएसएच, एफएसएच, एलटीएन या फिर एसीटीएच? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टीएसएच हार्मोन। टीएसएच को सिक्रीट ये करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? टीएसएच का थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? टीएसएच हार्मोन, जिसके बाद हमारे बॉडी से क्या सिक्रीट होता है? थायरोक्सिन ग्लैंड के थ्रू आपका थायरोक्सिन हार्मोन। टीएसएच का आपका फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज, इसमें से हार्मोन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन या फिर साइटोसिन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका हार्मोन का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट, बाकी सारे क्या है? बाकी सारे शायद एंजाइम्स ही हैं। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एनिमल्स? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है जो एनिमल को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या फिर प्रोटीन्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो एनिमल के अंदर एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है। ठीक है, मिनरल्स के अलावा इसका आंसर आपका वाइटामिन भी हो सकता है। ओके, वाइटामिन एंड मिनरल्स दोनों ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? इनमें से कौन सा हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रेलिन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके अंदर क्या होता है? आपका आयोडीन होता है। नाउ नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन? हमारे बॉडी में जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, मेनिंगीज, थैलेमस या फिर सेरिब्रम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके बॉडी में इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही जो है वो क्या है? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल प्लांट गिवन बिलो ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट्स। ठीक, तो ये आपको डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको सीक्वेंस बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट का। क्या होता है इसमें? जेजेनम, ड्यूडेनम, इलियम। मतलब डिक्रीजिंग लेंथ मतलब जिसकी लेंथ सबसे बड़ी है वो आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ओके, जेजेनम, ड्यूडेनम, इलियम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजेनम, जेजेनम, इलियम, ड्यूडेनम या फिर इलियम, जेजेनम, ड्यूडेनम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा आपका इलियम होता है, फिर जेजेनम होता है, उसके बाद क्या होता है? ड्यूडेनम होता है।
ठीक है, ये आपका तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिवर। ठीक है, लिवर इसमें से क्या प्रोड्यूस करता है, लाइपेज, यूरिया, म्यूकस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी यूरिया। ठीक है, मेन फंक्शन लिवर का क्या होता है आपका, यूरिया को प्रोड्यूस करना। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट, कैल्शियम। इसमें से कैल्शियम का गुड सोर्स कौन सा नहीं है, राइस, रागी, स्किम्ड मिल्क या फिर एग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, राइस जो है वो आपका कैल्शियम का गुड सोर्स नहीं है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो पहला एंजाइम है जो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ट्रिप्सिन, सेल्यूलोज, पेप्सिन या फिर अमाइलेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, अमाइलेज जो है वो हमारा फर्स्ट एंजाइम है जो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी से यूरिन का फ्लो होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन बताना है आपका, किसके किसके थ्रू होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा। सेकेंड इज किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर देन यूरेथ्रा। थर्ड इज किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा एंड देन यूरेटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किडनी, उसके बाद आपका यूरेटर में, फिर देन यूरिनरी ब्लैडर में एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस्ड अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि जिसका काम क्या होता है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल ओव्यूलेशन, कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट या फिर मेंटेन प्रेगनेंसी। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन सी, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें से कौन सा, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन सा जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, लैक्रिमल ग्लैंड या फिर थायराइड। क्या ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, पेनक्रियाज ही होगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न। मदर मिल्क जो है वो कंप्लीट डाइट प्रोवाइड करता है न्यू बॉर्न को, लेकिन ये किसमें लैक होता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन की जो है कमी होती है मदर्स मिल्क में। नाउ नेक्स्ट, विच मसल्स इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट। गूजबम जो हमारे बॉडी में होता है कभी कभी, ठीक है, वो किस मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होता है, व्हेन वी आर कोल्ड और फ्राइटन। ऐसा गूजबम्प हमें कब होता है, जब या तो हम लोग बहुत ठंड लगती है या फिर हम लोग डरे हुए होते हैं। तो ये आपका कौन से मसल्स की वजह, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, एलास्टिन, एपिडर्मिस, कोलेजन या फिर एरेक्टर पिलाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एरेक्टर पिली के वजह से जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, गूजबम्प। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्रीन ग्लैंड। एक्रीन ग्लैंड का आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस स्वेट, ठीक है, टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर या फिर टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वेट। पसीने को प्रोड्यूस करने के लिए आपका कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, एक्रीन ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है जो मैक्सिमम एनर्जी को हमारा स्टोर करता है ग्राम के पर ग्राम के अकॉर्डिंग, रफेज, फैट, प्रोटीन या फिर विटामिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फैट जो है आपका वो एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी को जो है वो स्टोर करके रखता है। नाउ नेक्स्ट, द ब्लड वेसल्स एंड द लास्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन सा ब्लड वेसल्स जो है जो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लेके वेरियस पार्ट्स में, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स या फिर सेप्टम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्टरीज ही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पूरे बॉडी में क्या करता है, कैरी करके ले जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो। हमारे 351 से 400 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसका PDF थोड़े टाइम पे मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।